राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत पधारे स्कूली बच्चे। भारत नेपाल की संवेदनशील सीमा को एसएसबी ने 2001 से यहां की निगरानी और पेट्रोलिंग की कार्रवाई को अपने साथ अपने हाथों में लिया। इसने भारत और नेपाल के जो आपसी संबंध थे, उन पौराणिक और ऐतिहासिक संबंधों में कभी भी कोई दरार नहीं आने दी, बल्कि उसे मजबूती बनाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। और इस दृष्टि से एसएसबी के द्वारा भारत नेपाल सीमा पर, भारत भूटान सीमा पर जिस प्रकार की कार्य पद्धति को अपना करके स्थानीय नागरिकों के साथ बेहतर संवाद और अपनी सेवाओं के माध्यम से उनके बीच में बेहतर संबंध बनाए हैं, वह किसी भी व्यावसायिक और दक्ष फोर्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं अक्सर अपनी पुलिस से भी इस बात को कहता हूं कि हमारे लिए अपनी परंपरागत पेशेवर इंटेलिजेंस तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण ह्यूमन इंटेलिजेंस हम सबके लिए होती है। और एक आम नागरिक बहुत सटीक और सही जानकारी हम सबको आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से, सीमा की सुरक्षा की दृष्टि से दे सकती है। और इसको उत्तर प्रदेश की लगभग 600 किलोमीटर की सीमा नेपाल से जुड़ती है। इस सीमावर्ती क्षेत्र पर अपने कार्य को अच्छे ढंग से एसएसबी आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 15 अगस्त 2021 को इस देश ने अपने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में प्रवेश किया है। आजादी की कीमत क्या होती है, ये वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराने का एक अवसर हम सबके सामने है। लेकिन आजादी का यह महोत्सव केवल उत्साह और उमंग का ही अवसर न हो, बल्कि देश की इस आजादी के लिए अपना बलिदान देने वाले उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और भारत माता के उन सभी सपूतों के प्रति हम अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके त्याग और बलिदान से भी एक प्रेरणा प्राप्त कर सकें, यह एक अवसर हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश तो वर्तमान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव का आयोजन भी कर रहा है। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में देश की स्वाधीनता के लिए स्थानीय नागरिकों ने, किसानों ने, श्रमिकों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक भारी आंदोलन किया था, जो बाद में इतिहास के पन्नों में चौरी चौरा की घटना के रूप में विख्यात हुआ। और इस अवसर पर हम लोगों ने अमृत महोत्सव और चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव को एक साथ जोड़ते हुए एक व्यवस्था बनाई कि इन दोनों आयोजनों को एक साथ लेकर के उत्तर प्रदेश के अंदर हर शहीद स्थल पर, देश की स्वाधीनता से जुड़े हुए सभी पवित्र स्थलों पर या देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए जिन जवानों ने अपना बलिदान दिया है, उनके बने हुए स्मारकों पर विशेष आयोजन हो
और उस आयोजन के साथ हम सब जुड़ रहे हैं। मुझे प्रसन्नता है कि तेजपुर असम से 2384 किलोमीटर की दूरी तय करके यह यात्रा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर को राजघाट नई दिल्ली में संपन्न होगी और इस अवसर पर अनेक ऐसे स्थलों का अवलोकन करते हुए, उनका दर्शन करते हुए आजादी के अमृत महोत्सव के आयोजन के प्रति अनेक प्रकार की रोचक जानकारी देने और लेने के उपरांत यह रैली राजघाट दिल्ली पर पहुंचेगी।